जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे विंडोज की शॉर्टकट की के बारे में। कल भी मैंने आपको विंडोज की शॉर्टकट की के बारे में बताया था और आज भी विंडोज की शॉर्टकट की ही बारे में समझना है। जैसे कल कुछ ऑप्शन मैंने बता रखा था, कुछ ऑप्शन पेंडिंग लगा था, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले यहाँ पे, यानी कि विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन से लेकर के यहाँ विंडो प्लस एक्स भी मैंने आपको बता दिया था, प्लस विंडो के साथ डी भी मैंने बता दिया था। मिनिमाइज करना व मैक्सिमाइज करना। इसके बाद से दिया है विंडो प्लस अल्ट प्लस डी से डेट एंड टाइम इंसर्ट करा सकते हैं, जो हमारे टास्क बार का डेट एंड टाइम है। यानी कि जैसे ही विंडो प्लस अल्ट प्लस डी बटन दबाएंगे तो डेट एंड टाइम जो आपके टास्क बार का होगा वही आपके सामने क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत है तो गलत शो करेगा, अगर सही है तो सही शो करेगा। ये डिपेंडेंट करता है कि आपके टास्क बार में क्या ऑप्शन दिया हुआ है। अगर सही है तो सही दिखाएगा, गलत है तो गलत उसका दिखाएगा। फिर इसके बाद से यहाँ पे लिखा है विंडो के साथ कंट्रोल के साथ अगर आप डी बटन दबाते हैं तो कह रहा है कि क्रिएट न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। मतलब एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप आपका क्रिएट हो जाता है। जैसे मान के चलिए आप लैब में गए प्रैक्टिकल करने के लिए और कुछ ऐसा ऑप्शन का प्रैक्टिकल कर रहे हैं जो किसी और को आपको नहीं दिखाना है, और कोई ऑप्शन कोई आके आपके सामने खड़ा हो गया देखने के लिए, तो आप चाहेंगे तो तत्काल में उस विंडो को हटा सकते हैं। वो भी किसके माध्यम से? तो विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी के माध्यम से। आप पुनः वापस ला सकते हैं विंडो प्लस कंट्रोल प्लस F4 के माध्यम से। देखिए, अभी टास्क बार में इतना ऑप्शन दे रहा है ना, इतना ऑप्शन दे रहा है टास्क बार में, लेकिन जब नया वर्चुअल डेस्कटॉप खोलते हैं तो इतना सारा ऑप्शन उसमें नहीं देता है। कुछ ही ऐसा ऑप्शन होता है जो देता है, बाकी हाइड कर देता है। तो यहाँ पे जैसे एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप अगर आपको लेके आना हो तो कंट्रोल प्लस विंडो के साथ आपको डी बटन दबाना होता है। एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप आ गया, क्या इसके नीचे कहीं नोटपैड वाला पेज खुला हुआ दिख रहा है? तो किसी को भनक नहीं लग पाएगा कि हमने किस सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल कर रहा था, वो ऑटोमेटिक यहाँ से हाइड हो जाए। अब हम चाहते हैं पुनः उसी पेज पे वापस आना, तो कंट्रोल प्लस विंडो प्लस F4 बटन दबा दीजिए। देखिए पुनः वापस भी आ जाएंगे। जैसे मान के चलिए कि आप MS वर्ड पे ही काम कर रहे हैं और MS वर्ड में कुछ ऐसा डेटा आप बनाए हैं जिसके माध्यम से अगर आपका फ्रेंड आता है कहता है थोड़ा सा हमको भी दिखाओ, तो आप उसको नहीं दिखाना चाहते हैं, तो तत्काल में आप चाहेंगे तो उसको हाइड कर दीजिए। वो भी कैसे? तो विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी के माध्यम से। और पुनः जब वो चला जाए तो पुनः उसी पेज पे आना होगा आपको, तो पुनः विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस F4 बटन दबा के पुनः वापस आ जाइए। उसको पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या काम किया गया, और आपका डेटा भी लॉस नहीं होगा, आपका डेटा सेफ बचा रहेगा। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए पीछे, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला ऑप्शन बताते हैं। कह रहा है कि विंडो की के साथ कंट्रोल के साथ अगर हम राइट एरो दबाते हैं तो कह रहा है कि स्विच टू द वर्चुअल डेस्कटॉप ऑन द राइट। यानी कि जो वर्चुअल डेस्कटॉप आपका ओपन हुआ था वो आपका राइट में चला जाता है। कब? विंडो कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करने पे। तो ये वर्चुअल डेस्कटॉप की बात रही, तो वर्चुअल डेस्कटॉप हम इंसर्ट करेंगे तभी तो आएगा। तो इसके लिए पुनः कंट्रोल प्लस विंडो प्लस डी बटन दबा लीजिए। वर्चुअल डेस्कटॉप आ गया। अब आप इसको चाहते हैं राइट में लेके जाना, तो कंट्रोल प्लस विंडो प्लस राइट एरो दबा दीजिए। पहले लेफ्ट दबाइए तो लेफ्ट वाला हो जाएगा ऐसे, अब राइट दबाएंगे तो राइट वाला हो जाएगा। देखिए ये राइट हो जाएगा। तो मतलब कंट्रोल प्लस विंडो प्लस लेफ्ट बटन से आप ला सकते हैं जो आप पेज पे काम कर रहे थे, और कंट्रोल प्लस विंडो प्लस राइट से आप ला सकते हैं एक नया पेज जो वर्चुअल डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। नया पेज पे भी काम करेंगे और उसके बाद से सब पे अप्लाई होगा। आप किसी भी पेज पे रहिए, मतलब उससे नहीं। आप MS वर्ड क्यों ना ओपन करो, मतलब उससे नहीं। ओपन ही क्यों ना करो, अगर उस पर काम आपने नहीं किया है, चाहे काम किया भी है तो भी कोई लेना देना नहीं। आप इतना समझिए कि अगर आप एक नया पेज खोलेंगे, चाहे पुराना पेज कोई सा भी खोलेंगे, तो आप तत्काल में चाहते हैं कि नया डेस्कटॉप क्रिएट होकर के आ जाए, तो कंट्रोल प्लस विंडो प्लस डी बटन आप प्रेस करेंगे। जैसे देखो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सब हटा देता हूँ। अब विंडो प्लस R मैंने दबाया और यहां से विन वर्ड ओपन कर लेते हैं। विन वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो विन वर्ड मैंने ओपन किया है, अब इसी को हम लेफ्ट में भेजना चाहते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप लेके आना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस विंडो प्लस डी बटन दबाइए। आ तो रहा है।
हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे भी हो जाएगा। एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप मिल जाता है। जैसे देखो यहाँ से मैंने कोई डेटा ओपन कर दे रहा हूँ, हो गया ना। अब चलिए कंट्रोल प्लस विंडो प्लस F4 दबाइए। कंट्रोल प्लस विंडो प्लस लेफ्ट प्लस राइट, एक ही सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं काम कर रहा है। MS वर्ड का मैंने एक ही सॉफ्टवेयर ओपन किया है ना, इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपने 2 पेज लिया था, लेकिन एक नया डेस्कटॉप मिल गया है। कंट्रोल प्लस विंडो प्लस F4 बटन दबाइए, कंट्रोल प्लस विंडो प्लस डी। इसी को एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप मान लेता है। किसको? जिसपे आपने MS वर्ड ओपन किया है। जैसे अभी इस पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं ना है, अभी मैंने ओपन नहीं किया है, लेकिन देखिए विंडो प्लस R दबा करके यहीं पे एक्सेल ओपन कर लीजिए। यहीं पे हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से एक्सेल मैंने ओपन कर लिया, तो अब MS वर्ड का पेज गायब हो गया। MS वर्ड का पेज क्या हो गया? गायब हो गया। क्योंकि देखिए कंट्रोल प्लस विंडो प्लस F4 बटन दबाइए, केवल एक्सेल ही आया। कंट्रोल प्लस विंडो प्लस डी दबाइए, एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप ही है। मतलब ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है, इतना समझिए। अगर आप यहाँ पे कोई पेज खोलेंगे तो उसी को ये करंट समझ लेगा, इसके पहले वाला पेज आपका बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे इसके पहले मैंने MS वर्ड खोला था, तो MS वर्ड को खोल करके मैं सोचा कि इसको ओपन कर लूं, तो MS वर्ड का पेज बंद हो गया, क्योंकि हमने डायरेक्टली एक्सेल का पेज ओपन कर लिया। अब डायरेक्टली एक्सेल के पेज पे आना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस विंडो प्लस F4 बटन दबा लीजिए, डायरेक्टली एक्सेल पे आ जाएंगे। लेकिन अब MS वर्ड का पेज आपको नहीं मिलेगा। देखिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F4, विंडो प्लस R, और यहां से ले लीजिए एक्सेल। एक्सेल लेने के बाद अब यहां से पुनः विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस डी बटन दबा लीजिए, एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप मिल गया। पुनः कंट्रोल प्लस विंडो प्लस F4 बटन दबा लीजिए, विंडो प्लस कंट्रोल प्लस F4। देखिए पुनः विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी, डी से नया वर्चुअल डेस्कटॉप लेंगे और F4 से पुराने वाले सॉफ्टवेयर पे रन कर जाएंगे। अब इसी का टॉपअप विंडो बना हुआ है कि जैसे आप इसी को लेफ्ट में लेके जाना चाहते हैं, राइट में लेके जाना चाहते हैं, तो विंडो प्लस कंट्रोल प्लस F4 बटन दबा करके एक वर्चुअल डी बटन दबा के एक वर्चुअल डेस्कटॉप ले लीजिए। अब इसी को लेफ्ट में लेके जाना हो, राइट में लेके जाना हो, तो पहले कंट्रोल प्लस विंडो प्लस लेफ्ट दबाएंगे तो एक्सेल आएगा ना, लेफ्ट दबा देंगे एक्सेल आ जाएगा, और राइट दबा देंगे तो वर्चुअल डेस्कटॉप आ जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपका काम करता है। लेकिन ये तभी काम करेगा राइट और लेफ्ट एरो जब आपके सामने एक वर्चुअल डेस्कटॉप खुला रहे। इसी को आप लेफ्ट में लेके जाना चाहते हैं कि राइट में लेके जाना चाहते हैं, इसके लिए विंडो प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाएंगे तो वर्चुअल डेस्कटॉप आ जाएगा, और विंडो प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दबाएंगे तो जो सॉफ्टवेयर होगा वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा। हो जाएगा। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया इसके बाद, विंडो प्लस पी, विंडो प्लस पी दबा लीजिए। इसमें कोई चेंजिंग मत करिएगा, बस केवल चेक कर लीजिएगा प्रोजेक्ट की सेटिंग ओपन हुआ है ऊपर, बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट है ना, उतना ही में रहने दीजिएगा, कोई चेंजिंग इसमें मत करिए। समझ में आ रहा है ना, बस इतना ही रहने दीजिए। अब चलिए अगला क्या दिया है, तो अगला दिया है अल्ट के साथ डी, सेलेक्ट एड्रेस बार। तो एड्रेस बार मिलेगा कैसे, तो जो गूगल क्रोम का जो मेन पट्टी होता है ना जिसपे हम एड्रेस वगैरह टाइप करते हैं, उसी को एड्रेस बार के नाम से जानते हैं। तो गूगल क्रोम पे आप चले आइए, अब इसी को तो एड्रेस बार बोल सकते हैं। अल्ट के साथ डी बटन दबाइए, देखिए सिलेक्शन हो गया। कैसे सिलेक्शन हुआ है? अल्ट के साथ डी बटन दबाने से। जैसे मैंने एक नया पेज ले लिया यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया सरकारीजल.com, पुनः हमारे दिमाग में आइडिया आया कि नहीं यार सरकारीजल.com पे नहीं जाना था, राशन कार्ड की वेबसाइट पे जाना था। तो अल्ट के साथ डी बटन दबा लीजिए, हाईलाइट हो जाएगा, बैक स्पेस से हटा दीजिए। अब यहाँ पे दूसरा वेबसाइट सर्च कर लीजिए, राशन कार्ड, अब एंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत। पुनः अल्ट के साथ डी बटन दबा लीजिए, पुनः इसको हटा दीजिए, फिर UIDAI आधार की वेबसाइट ओपन कर लीजिए, कोई दिक्कत। और इसी का एक और शॉर्टकट की होता है F6 बटन, फंक्शन की से F6 बटन दबाएंगे तो भी हाईलाइट हो जाएगा, देखिए हुआ है। इसको आप बैक स्पेस से हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को। अब चलिए अगला क्या दिया है,
अल्ट के साथ इंटर, कह कि ओपन प्रॉपर्टी सेटिंग फॉर द सिलेक्टेड आइटम। जैसे आपको ये जांच करना हो कि कोई फोटो सेव है या कोई फाइल सेव है तो कितने केबी का है, कितने केबी का है या कितने एमबी का है, तो उसकी प्रॉपर्टी जांच करना होता है ना। या फिर मान के चले कि मैंने आपको ये बताया था कि अपनी कंप्यूटर में ये जांच करना कि हमारे कंप्यूटर में कितने जीबी का रैम है और कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, याद है कैसे मैंने बताया था? अपनी कंप्यूटर में कितने जीबी का रैम है और कौन सा विंडोज इंस्टॉल है, तो कैसे पता करेंगे? दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑप्शन आ जाएगा, मैंने सब बताया है। दिस पीसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑप्शन खुलेगा ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बिना दिस पीसी पे केवल सिलेक्शन करें और अल्ट के साथ इंटर बटन दबा दें तो भी आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें देखिए कहीं दिस पीसी दिख रहा है? इसमें दिस पीसी कहीं नहीं दिख रहा है। लाने के लिए क्या करेंगे? विंडोज ही तो शॉर्टकट की है ना। अगर हम स्क्रीन पे लेके आना चाहते हैं तो माउस से राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज पे आ जाइए, इसके बाद थीम्स पे आना, इसके बाद डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे आ जाना है। बस ये इनेबल कर दीजिए, देखिए आ गया आपके कंप्यूटर पे, आ गया दिस पीसी। अब इसी पे क्लिक करिए और अल्ट के साथ इंटर बटन केवल दबा दीजिए, अल्ट प्लस। देखिए इसमें बता दिया 4 जीबी का रैम है और प्लस विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पीछे पीछे आप लोग आवाज बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सबको समझ में ना? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? चलिए, लाइट में ही है। हाँ लाइट में ही है, देखो विंडो प्लस से दबाते हैं, देखो लाइट में ही है। अभी नाइट लाइट में करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस चेंज हो जाएगी। अब देखो अब चेंज हुआ है, लाइट में ही है। नहीं, ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगा तो आंख पे प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, इसके लिए ब्राइटनेस को नॉर्मल किया गया है। अब चलिए एक और ऑप्शन बताते हैं, जैसे अगर किसी फोटो को जांच करना हो कि जैसे मान के चलिए कि आप जो है कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें बताता है कि फोटो की साइज 5 KB का होना चाहिए, बोलता है ना फोटो की साइज 25 KB का होना चाहिए या फोटो की साइज 50 KB का होना चाहिए। तो हम कैसे जांच करेंगे कि फोटो की साइज क्या है? कैसे जांच करेंगे कि फोटो की साइज क्या है? तो पहले तो फोटो जो आपने डाउनलोड किया है उस फोटो के आपने कहीं सेव किया है। जैसे यहीं पे एक फोटो है, देखिए दिख रहा है ना। अब इसी फोटो को देखना है कि इसकी साइज क्या है, तो पहले तो फोटो को सिलेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो ये बताएगा 11.9 KB का ये फोटो है, बता रहे हैं वहां पे, और भी बता रहा है जेपीजी में। आप इसी का पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो एक बार फोटो पे सिलेक्शन करिए और अल्ट के साथ इंटर बटन दबा दीजिए। अब क्या बता रहे हैं देखिए, पूरा फ्रेश आ गया, पूरा डिटेल आ गया इस फोटो से संबंधित। कह रहा देखिए ये 11 से लेकर के 12 KB का बीच में ये फोटो है और इसमें बताया जा रहा है फोटो आपका जेपीजी में फाइल में है। एक जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, ये कई सारे फोटो की जो मतलब क्या होता है अलग अलग फाइल टाइप होता है। जेपीजी रहेगा तो उसके पीछे बैकग्राउंड रहेगा ना, और पीएनजी रहेगा तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं आता। तो ये मतलब पिक्चर को पहचानने का तरीका होता है कि हम कैसे उसको समझ पाएंगे। तो किसी भी पिक्चर की साइज के बारे में आपको जानना हो पहले आप उसको सिलेक्शन करिए और अल्ट के साथ एंटर बटन बस दबा दीजिए। या तो फाइल की जांच करना हो प्रॉपर्टीज, या फोल्डर की जांच करना हो प्रॉपर्टीज, या दिस पीसी की जांच करना हो प्रॉपर्टीज, या किसी फोटो की जांच करना हो प्रॉपर्टीज, मतलब एनीवन, किसी भी ऑप्शन का आसानी तरीके से अल्ट के साथ एंटर दबा करके उसकी प्रॉपर्टीज आप ओपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया इसके बाद, अगला ऑप्शन टैब दिया है। तो टैब का प्रयोग क्या होता है मैंने बताया था, कल ही मैंने बताया था ना। टैब का क्या प्रयोग होता है बोलिए? टैब का प्रयोग मैंने बताया था दो शब्दों के बीच में लॉन्ग स्पेस देने के लिए करते हैं। लेकिन टैब का एक और भी प्रयोग है, गो टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। जैसे कोई फॉर्म भरते हैं ना, जैसे कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है फर्स्ट में
स्टूडेंट नेम, सेकंड में आता है फादर्स नेम, थर्ड में आता है मदर्स नेम, फोर्थ में आता है डेट ऑफ बर्थ, फिफ्थ में आता है जेंडर, इस तरीके से डेट पूरा, एड्रेस आ गया, पोस्ट आ गया, आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया, स्टेट आ गया, पिन कोड वगैरह सब भरने के लिए आता है। तो जैसे मान के चलिए हम क्या फॉर्म फिलअप करते हैं, तो क्या अगले कॉलम में जाने के लिए बार बार माउस दबाते हैं? बोलिए, जैसे साइबर कैफे पे आपने गया होगा, आपने देखा होगा कि जल्दी जल्दी फॉर्म भरते हैं सर, अगर वो माउस चलाने लगे तो पता चलेगा कि ये वो फॉर्म मात्र 1 घंटे में भरा है, 2 घंटा 4 घंटा लग जाएगा। इसके लिए आपको टैब का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में करना होता है। तो टैब का प्रयोग एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे इसका प्रयोग करने के लिए आप चले आइएगा गूगल क्रोम पे। कहाँ पे आना है? गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा CCC ऑनलाइन, CCC ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा और एंटर कर लीजिएगा। जो पहला वाला वेबसाइट आएगा इसी पे ओपन करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा, इसको इस पेज को आप यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद पेज को थोड़ा सा नीचे लेके आइएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या? अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है ना, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये सब नाइलेट का कोर्सेज है, सब दिया हुआ है। इसमें आपको ले लेना है ओनली CCC। क्या लेना है? CCC। अब यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आपका पेज ओपन हो जाएगा। देखिए CCC का, तो देखिए इसमें फर्स्ट में पूछा जा रहा है क्या? एप्लीकेंट्स नेम, आवेदक का पूरा नाम। तो सबसे पहले तो इसमें अगर मेल है तो मेल के लिए यहाँ पे मिस्टर लेंगे ना, तो यहाँ पे मिस्टर और मिसेज को सिलेक्शन कर लीजिए। अब जैसे मान के चलिए कि मैंने भर दिया सुमित चौबे, फिर अगले वाले खंड में आपको जाना है, तो क्या बार बार माउस से ऐसे क्लिक करेंगे? बोलिए, क्या दबाएंगे? टैब बटन दबाएंगे। इसमें सेकंड में भरेंगे फादर्स नेम, थर्ड में भरेंगे मदर्स नेम, फोर्थ में भरेंगे जेंडर, इस तरीके से 1 बाय 1 करके टैब बटन दबा करके हम आगे जाते हैं। कोई दिक्कत? अब जैसे मान के चलिए कि फादर्स नेम आपका छूट गया, पुनः बैक आना है, तो बैक आने के लिए शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाना होता है। क्या दबाना होता है? टैब बटन। और अधिकतर कोई फॉर्म भरते समय इसकी ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। टैब बटन दबाएंगे तो आगे की कॉलम में जाएंगे, और शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो बैक आएंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसी में लिखा भी है, देखिए शिफ्ट प्लस टैब भी लिखा है। देखिए क्या लिखा है, गो टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप, और शिफ्ट टैब गो टू द प्रीवियस टैब स्टॉप। प्रीवियस का मतलब पीछे आना, प्रीवियस का मतलब पीछे आना, और नेक्स्ट का मतलब आगे जाना। मतलब टैब दबा करके हम आगे की कॉलम में जाते हैं, और प्रीवियस मतलब आने के लिए शिफ्ट के साथ टैब बटन हमको प्रेस करना होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो कह रहा है कि विंडो की के साथ अगर आप सेमी कॉलम दबाते हैं तो ओपन इमोजी पैनल। आपने देखा होगा मोबाइल में हंसने का इमोजी आता है, रोने का इमोजी आता है, क्यों? आंसू गिर रहा है उसका भी इमोजी आता है, फ्लावर्स का भी इमोजी आता है, फ्लावर्स के साथ साथ फ्लैग का भी इमोजी आता है। तो ऐसे ही अपनी कंप्यूटर में अगर आपको ओपन करना हो तो विंडो के साथ सेमी कॉलम आपको प्रेस करना होता है। विंडोज के साथ सेमी कॉलम, जैसे ही विंडो के साथ सेमी कॉलम प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा इमोजी आ जाएगा। देखिए, ठीक है, यही सारा इमोजी होता है। देखिए पूरा इमोजी यहाँ पे दिया होगा, इसके बारे में तो पता ही होगा, क्यों नहीं पता है? तो हमको भी नहीं पता, इमोजी हमको भी नहीं समझ में आता है। बस दो ही को समझ में आता है, एक हंस रहा है तो दांत दिखा रहा है, और एक रो रहा है तो आंसू गिरा रहा है, बाकी नहीं समझ में आता है। और ये वाला, और ये वाला, कुछ कुछ इमोजी है जो हम समझ पाते हैं, बाकी नहीं समझ पाते। हो जाएगा। तो ये किसी भी मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर आप चाहते हैं इमोजी इंसर्ट करना, तो विंडो के साथ आपको सेमी कॉलम प्रेस करना होता है। इसके बाद से क्या लिखा है, विंडो के साथ भी ओपन क्लिप बोर्ड बिन। अब ये क्या होता है? देखिए विंडो प्लस भी बटन दबाइए, कुछ ऐसा इंसर्ट आएगा क्लिप बोर्ड। इसका कुछ वर्क नहीं होता है, लेकिन ये टॉपअप में दिखाता है कि आपने कितना डेटा आपने सिलेक्शन किया है। देखिए इसमें बता रहा है, देखिए कि आपने इसी डेटा को आपने लिया है जो करंट पेज में आप दिख रहे हैं, उसी को यहाँ पे क्लिप बोर्ड में दिखाता है। क्लिप बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड है,
और वही चीज दिखाता है जो आपके सामने इंसर्ट हुआ रहता है, जो ओपन हुआ रहता है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देखिए क्लियर ऑल भी कर सकते हैं, पूरा हट गया क्लिपबोर्ड। हाँ फिर देखिए यहाँ से विंडो के साथ भी बटन दबाइए। अब कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया। हो जाएगा। अब चलिए, इतना तक मैंने पढ़ा दिया, कोई दिक्कत? और भी आगे पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। आज सोचे इसको एंड कर दें, कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन लिखा है कि विंडोज के साथ डब्लू। याद करिए मैंने विंडोज के साथ टी के बारे में बताया था। विंडो प्लस टी का क्या वर्क होता है? टैब ओपन करते हैं किसमें? गूगल क्रोम में। जैसे देखिए यहाँ पे चले आइए आप, और यहाँ पे मैंने बताया था ना कि विंडो के साथ टी, सॉरी कंट्रोल के साथ टी, या क्या था मैं समझ। देखिए कंट्रोल टी से हम इसको बढ़ाते हैं ना, इसी को हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डब्लू, कंट्रोल प्लस डब्लू, यही कंट्रोल डब्लू का वर्क होता है जो इसमें दिया हुआ है। देखिए इसमें विंडो प्लस डब्लू दिया है, कह कि ओपन द विंडोज लिंक वर्क स्पेस। चलिए विंडो के साथ क्या दबाना है? डब्लू दबाना है। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आया है, ध्यान से देखिए, एक बार और समझिए। जैसे ही विंडो के साथ डब्लू बटन दबाएंगे तो ये दो इंटरफेस आपको मिलेगा, एक व्हाइट बोर्ड मिलेगा और एक आपका फुल स्क्रीन स्नीप मिलेगा। फुल स्क्रीन स्नीप का मतलब ये होता है इस पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। FN प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाने की आवश्यकता नहीं है, केवल विंडो के साथ डब्लू बटन दबाइए और यहां से ले लीजिए फुल स्क्रीन स्नीप। देखिए पूरा कट गया, कट गया। अब यहाँ पे कहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव कर लीजिए, जहां पर भी आपको सेव करना हो। नहीं एडिट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत? तो पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हो जाता है विंडो प्लस डब्लू बटन प्रेस करने से। हाँ क्रॉप कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि पूरा आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है, तो विंडोज बटन दबा लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए स्निपिंग टूल। मैंने बताया था स्निपिंग टूल के बारे में ना, यहाँ से स्निपिंग टूल ले लीजिए, यहाँ से न्यू ले लीजिए। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जितना भी आपको लेना है इतना सिलेक्शन करिए, इतना ही स्क्रीनशॉट में से अलग हो जाएगा। देखिए देखिए अलग हो गया। अब इसको फाइल पे जाके किसी अन्य नाम से सेव कर दीजिए, कोई दिक्कत? अब चलिए इसको देखिए कैसे करना है। सबसे पहले विंडो के साथ डब्लू बटन दबाना है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलता है, व्हाइट बोर्ड और फुल स्क्रीन। तो इसमें आपको केवल फुल स्क्रीन लेना होता है। जैसे ही फुल स्क्रीन स्निप पे क्लिक करते हैं तो इस पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हो जाता है। देखिए हो गया स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ से और भी काटना है तो स्निपिंग टूल ले लीजिए, नहीं तो इतना ही पे सेव करना है तो यहाँ से सेव कर लीजिए आप, हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? विंडो प्लस यू, विंडो प्लस यू दबाइए, क्या आएगा? एक्सेस सेटिंग आ गया। यहां से क्या कर सकते हैं, तो यहां से आप चले आइए माउस पॉइंटर पे, यहां से आ जाइए एडिशनल माउस का सेटिंग पे। आप चाहेंगे तो आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। यहां से आ जाइए सबसे पहले माउस पे और एडिशनल माउस ऑप्शंस पे आ जाइए। अब यहां से आप चाहेंगे तो उसका कई सारा लेयर बना सकते हैं। देखिए ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे हट जाएगा। देखिए सिंगल हो गया। यहाँ पे अगर इसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं। देखिए अब कितना बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सब विंडो प्लस यू से ही मिलेगा। जैसे ही विंडोज यू दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। मैग्नीफायर ले सकते हैं, कलर फिल्टर ले सकते हैं, हाई कंट्रास्ट है। इसको आप चाहेंगे तो सिस्टम को डार्क मोड में कर सकते हैं। यहाँ से देखिए
यहां से हो जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं, मिनिमाइज करते हैं, राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज पे आइए, और यहीं पे आने के बाद एक हाई कंट्रास्ट सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इसी पे क्लिक करिए, इसको ऑफ करिए। यहाँ से ऑलरेडी हमको लग रहा है कि कुछ सेटिंग हुआ है इसमें। चलिए इसको आप लोग लैब में देख लीजिएगा। देखिए करना क्या है, बस माउस से आप राइट क्लिक करिएगा। फिर भी इसकी देखिए इंटरफेस आपका चेंज हुआ है, पहले कैसे था आप कैसे हो गया, देखिए ये कलर के इफेक्ट से हुआ है। माउस से राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइज ऑप्शन पे आ जाना है यहाँ से। जैसे ही पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है हाई कंट्रास्ट सेटिंग, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं, वैसे देखिएगा आप लोग लाइव में जाके, अगर ऑफ कर देंगे तो आपका सिस्टम डार्क मोड में हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि लाइट मोड में किया गया इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसका इंटरफेस से नहीं हो पा रहा है। आप लैब में जाके केयर करिएगा, हो जाएगा आपका, डार्क मोड में हो जाएगा, पूरा ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा। जिस तरीके से मोबाइल में डार्क मोड होता है ना, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी डार्क मोड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मिला कैसे है, तो विंडो प्लस यू बटन प्रेस करने से ये सारा ऑप्शन आपका मिल जाता है। देखिए अगला क्या दिया है, विंडो के साथ प्लस बटन दबाते हैं तो कह रहा है कि जूमिंग यूजिंग द मैग्नीफायर। जैसे कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको आपको जूम करके देखना है, तो विंडो के साथ प्लस बटन दबाइए, देखिए कितना जूम हो गया। देखिए क्या दबाया मैंने, विंडो प्लस प्लस, जितने बार दबाएंगे उतने बार बड़ा होता जाएगा। देखिए किसी चीज को जूम करके देखना, आप देखिए कितना बड़ा होगा। अब देखिए, अब क्या करें हम, तो पुनः इसको सही करने के लिए क्या दबाएंगे, विंडो प्लस माइनस। लेकिन आप चाहते हैं कि एक बैग तत्काल आ जाए वहां पे, तो विंडो के साथ स्केप बटन दबा लीजिएगा, विंडो प्लस स्केप बटन, जो सबसे लेफ्ट साइड के कोने में दिया हुआ है टॉप में, ठीक है ना। ये मैग्नीफायर को ऑफ करने का तरीका होता है। अगला क्या दिया है, विंडो प्लस की, अरे वही है, माइनस से घटाएंगे या विंडो प्लस शिफ्ट प्लस विंडो की के साथ इसके बटन दबाएंगे तो मैग्नीफायर से बाहर चले आएंगे। अब विंडो माइनस दबाएंगे तो छोटा छोटा होते हुए तो लास्ट में आएगा, और विंडो के साथ इसके बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वहां लेके चला जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विंडो की के साथ अगर हम शिफ्ट के साथ यस बटन दबाते हैं तो स्नैपिंग टूल ओपन होता है। यहाँ पे देखिए विंडो प्लस शिफ्ट प्लस क्या दबाना है, यस, देखिए आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस बना है, यही तो स्क्रीनशॉट वाला होता है। यहाँ तक जहां तक आपको लेना हो यहाँ तक क्लिक करिए, ये अलग हो जाएगा कट कर। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यस बटन, कोई दिक्कत हो जाएगा। सब ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ विंडो प्लस ई स्क्रीनशॉट। जो भी स्क्रीनशॉट होगा सब इसमें क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। तो ये शॉर्टकट की है किसके लिए, स्निपिंग टूल के लिए। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यस, कोई दिक्कत हो जाएगा प्रैक्टिकल पूरा। तो ये पूरा फाइनली प्रैक्टिकल कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। ये वाला विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यस बटन दबाएंगे, स्निपिंग टूल मिल जाएगा, और यहाँ से हमको करना क्या, स्क्रीनशॉट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल बनेगा, लेकिन यहाँ से क्या होता है, ये जल्दी सेव नहीं होता है। देखिए जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने स्निपिंग टूल से काटा है ना, तो इसमें सेव करने का ही बस ऑप्शन इसमें नहीं देता, इसकी स्क्रीनशॉट हो जाती। अगर और भी और बेहतर तरीके से आपको करना है तो यहीं पे सर्च कर लीजिए स्निपिंग टूल, यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन देता है, लेकिन वहां पे सेव करने का ऑप्शन आपका नहीं देता है। स्निपिंग टूल मैंने यहाँ से ले लिया ना, तो देखिए वैसे ही तो इंटरफेस आया जैसे आया था।
थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ पे आया है, देखिए यहाँ पे जब ये ऑप्शन आपको मिलता है न्यू मोड डिले, इसमें आपको केवल न्यू पे क्लिक करना है। देखिए ऐसे ही तो ऑप्शन आया था, ऐसे ही तो ऑप्शन आया था ना, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक क्रॉप कर रहे हैं, तो देखिए इसमें सेव करने का ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन शॉर्टकट की से केवल ये बताया गया है कि आप स्निपिंग टूल इसके माध्यम से ओपन करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन उसमें सेव करने का ऑप्शन नहीं दिया है। सेव करना है तो आपको सर्च पे आकर के स्निपिंग टूल आपको टाइप करना पड़ेगा, तब जाके सेव होगा। कोई दिक्कत? ये फाइनली पूरा प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ अच्छे से कर लीजिएगा, खूब अच्छे से प्रैक्टिकल।